हेलो बच्चों, क्लास 3 की आपके मैथ्स की नोट बुक्स चेंज हो गई है और अब आप सोच रहे होंगे कि आप नए चैप्टर्स कहाँ से पढ़ेंगे। तो आज इसका सोल्यूशन है। आज आप चैप्टर 1 पढ़ने वाले हो, व्हाट इज़ इन अ नेम। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है और चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इन अ नेम। अब यहाँ पे आप देखोगे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है और ये पता नहीं क्या किया हुआ है, ये तो स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा। तो चलो स्टोरी पढ़ते हैं। A long, long time ago, there was a cowherd family in तारकेश्वर। यानी बहुत समय पहले की बात है। तो तारकेश्वर जो कि एक गांव था, वहाँ पे एक काउहर्ड फैमिली रहती थी। एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। और हर रोज़ ये देवा और दीप की ड्यूटी लगती थी कि काउस को लेके जाना है और ग्रेजिंग यानी चरा के। गाय गाय का खाना होता है ना, हमारी जो भी गाय है, हमारा खाना क्या होता है, फूड होता है। इसी तरह गाय का जो है वो खाना होता है घास खाना। तो उसके लिए उनको लेके जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउस। और शाम को वो देर शाम को लौट के आते थे काउस के साथ। अब देखो, दीप और देवा तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लगभग आप ही के एज के लग रहे हैं। आपको भी तो कोई ना कोई घर में काम मिलता होगा ना, छोटी छोटी ड्यूटीज़। जैसे छत से कपड़े सुखाए हुए हैं तो वो छत से लेके आना, या पड़ोस की दुकान से दूध लेके आना, आपकी भी तो ड्यूटी लगती है। उसी तरह इनकी ये ड्यूटी थी। वन डे देवा आस्क्ड, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस। अब देवा देवा के दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया नहीं, मतलब उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने ये कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जितनी गायों को हम लेकर गए थे, हम वापस उतनी ही गायों के साथ वापस आए हैं। ये तो सवाल बड़ा है ना। मान लो अगर हम 10 गाय लेके गए हैं, 10 काउज लेके गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम 10 काउज वापस लेके आए हैं। अब उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। अब क्योंकि उनको गिनती काउंट करना नहीं आता था, इसलिए उनके लिए तो बड़ी समस्या थी। अब आपके लिए समस्या नहीं होगी, बिकॉज आपको तो काउंटिंग आती है। आप फट से काउंट कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन देवा और दीप को तो काउंटिंग नहीं आती थी। अब उनके लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए। सो व्हाट कुड देवा एंड दीप डू। तो अब देवा और दीप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? देखते हैं क्या करा उन्होंने। द फ्रेंड्स गेव देम एन आइडिया। तो वो अपने फ्रेंड्स के पास गए और फ्रेंड्स ने दिया उनको एक आइडिया। वेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। अब उन्होंने ये बोला कि जब जब काउ आपकी बाहर आती है तो आप एक मार्क लगा दो। इस तरीके से आप एक मार्क लगा दो। जैसे पहली काउ गई, बाहर आई, एक मार्क। दूसरी काउ बाहर आई, दूसरा मार्क। तीसरी काउ बाहर आई, थर्ड मार्क। ऐसे ही फोर्थ काउ बाहर आई, फोर्थ मार्क। ऐसे काउज जितनी जितनी काउज निकलती जाएं उतने उतने मार्क लगाते जाओ। देन उसके बाद क्या करना है, देखो। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। और अब उन्होंने ये कहा कि जब आप वापस अपने काउस को लेके आओ, अपनी गायों को लेके आओ, तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। स्ट्राइक ऑफ मतलब ऐसे कांटा लगा दो। एक काउ अंदर गई, सेकंड काउ अंदर गई, थर्ड काउ। तो जितनी जितनी काउस अंदर जाती जा रही है, एक एक को काटते चले जाओ। और इससे कैसे पता चलेगा कि सारी गायें आ गई? देखते क्या होगा। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड The next day they followed their friend's idea and all the marks were struck out when they came back home। यानी कि नेक्स्ट डे जब उन्होंने ये मेथड अप्लाई किया, ये जो आइडिया उनके फ्रेंड्स ने दिया कि आपको क्या करना है, जब काउज अंदर जाएं तो मार्क लगा दो, ऐसे मार्क लगा दो। और फिर जब वापस आप ग्रेज करा के लाओ, यानी गाय जब घास चर के आ जाएंगी, तो आप उनको कट लगाते जाओ। और अगर सारे कट लग गए, मतलब सारी काउज जो है वो आपकी वापस आ गए। डिड ऑल द काउज कम बैक होम। अगर क्या लगता है आपको, पहुंच गई होगी, क्योंकि अगर उसने जितने मार्क्स लगाए हैं वो सारे कट हो गए, मतलब सारी गाय वापस आ गई और ज़्यादा काउज हो गई। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क व्हेन दे लेफ्ट होम। तो एक दिन जब वो अपना घर से निकले अपनी काउज को ग्रेस कराने के लिए, तो इतने सारे मार्क उनको लगाने पड़े।
सो दे हैड डैश काउज. सो नाउ लेट अस काउंट कि ये कितनी काउज हैं टोटल. ओके जी. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 and 47. Such a big number. So देख रहे हो. So they had 47 cows. Such a big number. The next day they returned with the cows. They struck out 1 mark as each cow re-entered the gate. 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside. They were worried. Worried means परेशान. अब worried क्या है, ऊपर बोला गया कि अगले दिन जब वो आए तो क्या हुआ कि जब उन्होंने री एंटर किया वापस गेट में, तो क्या था उनका रूल ये था ना कि जैसे जब काऊ बाहर आएंगी तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही काऊ वापस री एंटर करेंगी तो वो स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. अब जब वो स्ट्राइक ऑफ कर रहे थे तो ये जो 2 मार्क्स हैं ये रह गए. इसका मतलब 2 मार्क्स अंदर नहीं आए. इसका मतलब क्या हो सकता है, जो इन्होंने यहाँ सवाल भी पूछा है, वाई वर देबा एंड दीप वरिड. तो क्यों परेशान थे. अभी यही पता चला रीज़न कि क्योंकि उनकी 2 जो थे मार्क वो कट नहीं हुए थे, वो स्ट्राइक ऑफ नहीं हुए थे, इसलिए वो परेशान थे. तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये कि सारी काउज जो हैं वो आई नहीं हैं. अभी 2 काउज जो हैं वो बाहर हैं, वो बच गई हैं. तो अब देखते हैं उन्होंने क्या किया. हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम. अब टोटल काउज थे 47, उनमें से 2 नहीं गई तो कितनी बची 45. कितनी बची 45, क्योंकि 47 थी टोटल और उसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 45. या फिर आप ऐसे भी बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हो. एक हटा 46 और एक और हटा 45. Deva and Deep quickly went to search for the missing cows and found them in a nearby field. और वो क्योंकि परेशान हो गए थे, 2 काउज जो थी वो मिसिंग थी तो उनको तो ढूंढना था, तो वो दौड़ते दौड़ते गए. और जब उन्होंने देखा कि उनकी जो 2 गाय थी वो तो मज़े से पास पड़ोस वाले खेत में, वो जो मैदान था वहाँ पे आराम से घास खा रही थी. दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर. और फिर खुशी खुशी वो उस दोनों गाय को भी अपने साथ ले आए. Their friend Hemant had 36 cows and 23 sheep. Help Hemant keep track of his cows and sheep by making marks like Deva and Deep. तो अब हमें उनकी हेल्प करनी है कि वो शीप और काउस के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मार्किंग करते हैं वैसे ही करें. तो 36 है ना, तो 36 काउस के लिए हमें कितने मार्क्स बनाने पड़ेंगे 36. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो 5 के ग्रुप्स में बनाएंगे. देखो इन्होंने 5 के ग्रुप्स में बनाए ना, काउंटिंग 5 और 5 हुए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और एक काउ अलग से. तो ये तो हो गई मार्किंग किसके लिए, काउस के लिए. अब शिप के लिए कैसे मार्किंग करें. अब या तो वो लाइन्स ही ड्रॉ कर सकते हैं सेम जैसे काउस के लिए क्या है, या कोई और डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वाला काउस का था या फिर वो शिप का था. तो हम 23 शिप्स के लिए ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23। तो ये देख रहे हो, अब हमने काउज और शिप दोनों को ही लाइंस के थ्रू ड्रॉ करके हमने उनकी काउंटिंग कर दी, और वो भी तब, और ये हम मेथड कब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें काउंटिंग नहीं आती हो, तो हम तभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने काउंटिंग कर लिया कंप्लीट, और हम आ गए हैं पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 में एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक फन गेम तरह से है, चलो उसे करते हैं। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। तो कुछ एनिमल्स जो हैं और बर्ड्स हैं वो एक गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स। अब वो उनको 2 टीम्स बनानी है। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name, that is the one with the most letters. तो अब उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट टीम है, 2 टीम्स बनेंगी, टीम 1 और टीम 2। टीम 1, टीम 2। अब टीम 1 का कौन होगा कैप्टन? जिसका क्या है? लॉन्गेस्ट नेम। अब लॉन्गेस्ट नेम से मतलब विद द मोस्ट लेटर्स, यानी उसके नाम में जितने लेटर्स होंगे वो टीम का कैप्टन बनेगा, टीम 1 का। व्हाट अबाउट टीम बी, टीम 2? लेट्स सी। टीम 2 के लिए कहा है द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। और सेकेंड टीम का कैप्टन कौन बनेगा? जिसका नाम सबसे छोटा होगा, दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर्स, यानी जिसके नेम में सबसे कम लेटर्स होंगे। तो यहाँ हमें एनिमल्स दिए हुए हैं, चलो सबसे पहले इनका हम लेटर्स काउंट करते हैं कि सबके नेम में कितने लेटर्स हैं। शुरू करते हैं टाइगर से। तो जी टाइगर जो है उसमें आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हम यहाँ लिख देते हैं जिससे हमें याद रहेगा। ओके, सो टाइगर के 5, डॉग 3 लेटर्स, स्नेक 1, 2, 3, 4, 5, गोट 4, लायन 1, 2, 3, 4, एलिफेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर्स। डियर वेरी इजी 4, ऑक्स के तो सबसे ज़्यादा इजी 2, रैट लिटिल रैट, उसमें नाम में भी छोटा सा दिखता है और उसके नेम में भी 3 लेटर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो मंकी 6 लेटर्स। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा? अब फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा? जिसके नेम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे। अब वो कौन है? एलिफेंट। तो यहाँ लिख देते हैं हम एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। और अब उसमें सवाल ये है कि कितने लेटर्स हैं? 8, टोटल लेटर्स 8। अब सेकेंड टीम का क्या रूल था कैप्टन बनने का? कि जिस टीम में जिस एनिमल का नाम सबसे छोटा होगा, यानी जिसके नाम में लेटर्स सबसे कम होंगे, वो बनेगा कैप्टन। अब सबसे कम किसके हैं? 2, जो कि है ऑक्स के। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेरी सिंपल स्पेलिंग, ऑक्स, OX, ऑक्स। और लेटर्स कितने हैं? 2। ओके, डू यू नो, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल भी है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। अब तुम्हें किसी भी किसी भी तुम्हें एनिमल का नाम पता है जिसका जो नेम है, जिसके नेम के जो लेटर्स हैं वो एलिफेंट से ज़्यादा हो? आप ज़रूर बताना मुझे कि कौन सा है। सोचो थोड़ा सोच के फिर बताना। चलो अब इसी के साथ हम चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे। हु हैज़ लॉन्गर नेम, डिस्कस। अब यहाँ पे 2 नाम है, ये कह रहा है मेरा नाम लंबा है, ये कह रहा है मेरा नाम लंबा है। अब देखने से तो ये ऊपर वाला नाम जो है, जो M से शुरू हो रहा है, महेश, लंबा लग रहा है। कार्तिक नाम जो है वो छोटा लग रहा है। अब हम लेंथ वाइज थोड़ी ना देखना है, हम यहाँ लंबा छोटा कैसे देख रहे हैं कि किसके नेम में लेटर सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 letters. 1,
2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब किसका लंबा हुआ? अरे भाई किसी का भी नेम लंबा नहीं हुआ, दोनों में इक्वल लेटर्स है, तो दोनों का नेम इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स है। सो दोनों के नेम में इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स है। सो आप इसका यही जवाब होगा।